नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2021 के रेलवे NTPC के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं फर्स्ट शिफ्ट के। यदि आप लोगों को क्वेश्चन याद है तो आप हमें बता सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8881949373। तो दोस्तों जो भी प्रश्न आप लोगों को याद है वह ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगती है, क्योंकि आपकी लाइक और कमेंट जो है काफ़ी मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों जो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वराहगिरी वेंकटगिरी थे, जो कि 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक बने थे भारत के राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, उसके बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह को बनाया गया था। इनका कार्यकाल जो था 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक था। उसके बाद फिर से दोस्तों जो है वराहगिरी वेंकटगिरी को 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 यानी इन्होंने पूरा कार्यकाल के लिए इनको राष्ट्रपति बना दिया गया था। यानी दोस्तों ये चौथे नंबर के राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा गया है तो वराहगिरी वेंकटगिरी ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न पूछा गया था कि गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? ठीक है, गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए या फिर स्वच्छ करने के लिए या फिर प्रदूषण मुक्त करने के लिए किस योजना मतलब कौन सी योजना चलाई गई थी? तो ये नमामि गंगे योजना जो है चलाई गई थी। ठीक है, और नमामि गंगे योजना कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किस राज्य से, ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, भारत के किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों जो भारत के 42वां संविधान संशोधन है इसी को मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्न में से असंगत की पहचान करें या फिर निम्न में से कौन सही नहीं है, ऐसा करके प्रश्न था। दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन आया है, GATT उसके बाद WHO। शायद दोस्तों मुझे पता नहीं, शायद इनका मुख्यालय दिया होगा या फिर क्या दिया था, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बाकी के 2 ऑप्शन भी अगर आप लोगों को याद है तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जितने भी प्रश्न आप लोगों को याद है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिनका भी सबसे ज़्यादा प्रश्न कमेंट करके बताएंगे उत्तर के साथ उनका जो कमेंट है पिन किया जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि परजीवी सड़ी गली वस्तुओं एवं मरे गले जीवों को भोजन ग्रहण करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको जो है परजीवी पादप या फिर परजीवी कीटाहारी पादप कहा जाता है। बाकी आप लोग ऑप्शन कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि प्रधानमंत्री मानधन योजना किसके लिए शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री मानधन योजना जो है किसके लिए शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये श्रम रोजगारों के लिए शुरू की गई थी, जो कि कृषि से रिलेटेड है या फिर दूसरों के घरों में काम करते हैं मजदूर, उनके लिए ये वाली योजना जो है शुरू की गई थी। तो अगर आपके ऑप्शन में श्रम मजदूरी या फिर मजदूरी दिया होगा या फिर मजदूर दिया होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है? किस बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। यह दोस्तों कांडला बंदरगाह का जो है नाम चेंज हुआ है। ठीक है, चलिए
एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि समुद्र की गहराई या पानी के नीचे किसी चीज़ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समुद्र की गहराई या फिर पानी की गहराई या फिर पानी के नीचे जो किसी भी चीज़ों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनार का। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन कृष्णा नदी से संबंधित नहीं है। आपसे ये पूछा गया था कि इनमें से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों इसका एक भी ऑप्शन मुझे नहीं मिला। एक बच्चे ने बोला था दोस्तों कि रावी नदी दिया था, तो दोस्तों रावी नदी जो कि पाकिस्तान में बहती है, और दोस्तों जो रावी नदी है दोस्तों ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कृष्णा नदी की कौन सी नदियाँ जो है सहायक नदियाँ हैं, और ऑप्शन में आपके क्या क्या दिया हुआ था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि तेजस मिसाइल किसने बनाया है। जी हाँ दोस्तों, तेजस मिसाइल किसने बनाया है, तो दोस्तों तेजस मिसाइल को जो बनाने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बनवाया था। ठीक है, HAL अगर आपके ऑप्शन में होगा तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। वहाँ पे बच्चे बता रहे थे कि DRDO का ऑप्शन था, और मैक्सिमम बच्चों ने DRDO ही लगा कर आया, बट दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अगर तेजस मिसाइल के बारे में पूछा है तो इसका हेल जो है HAL जो है राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का था, तो दोस्तों ये खिलजी वंश का था, जिसका कार्यकाल लगभग 1200 से लेकर 1320 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो 120 सालों तक लगभग ये वंश चला था। एक प्रश्न दोस्तों आया था कि गरबा नृत्य किस राज्य का है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया होगा तो गरबा नृत्य जो है गुजरात का है, लेकिन दोस्तों ये प्रश्न शायद ऐसा नहीं आया था। ये जो है आपके ऑप्शन में अलग अलग से दे रखा था, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना था। तो अगर ये प्रश्न आप लोगों को याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इतने ही सारे प्रश्न मुझे मिले थे। ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और दोस्तों क्वेश्चन ज़रूर भेजिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।